मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको चंद्र ग्रह से जुड़े लक्षणों के बारे में बताऊंगा। उन लक्षणों को देखकर आप समझ जाएंगे कि चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या खराब फल दे रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने सूर्य के बारे में बताया था कि किन लक्षणों के आधार पर आप जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा फल दे रहे हैं या खराब फल दे रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं चंद्रमा के बारे में बताऊंगा कि चंद्र ग्रह अच्छा फल देंगे या खराब फल देंगे। हमारे मन के कारक चंद्रमा हैं, माता के कारक चंद्रमा हैं, तरल धन के कारक चंद्रमा हैं, जल के कारक चंद्रमा हैं एवं शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स के कारक चंद्रमा हैं। हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स ही रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। यदि चंद्रमा कमजोर है तो आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स में कमी या कोई दिक्कत होगी, जिससे आपके शरीर में तरह तरह के रोगों का वास होगा। अब मैं जातक के जन्म से लेकर बताता हूं। यदि जातक का चंद्रमा खराब है या खराब आने वाला है, जन्म के पहले उसका गर्भ में ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। अधिकतर जन्म सर्जरी से होता है एवं जन्म के बाद माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें ही दिक्कतें रहती हैं। चंद्रमा मन का कारक है। जब बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ाई में मन स्थिर नहीं रहता, चंचलता रहती है, मन एकाग्र नहीं होता। माता पिता परेशान रहते हैं कि जो है क्या कारण है कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण सिर्फ एक है कि उसका चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, जब अपने कार्य क्षेत्र में उद्यत होता है तो उसको मानसिक चिंता तरह तरह की घेरे रहती है, इच्छा शक्ति की कमी रहती है, इम्यूनिटी पावर वीक रहती है, बहुत जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है। थोड़ी सी ठंडी हवा लगे तो सर्दी जुखाम हो जाता है, कुछ भी ठंडा खा ले तो तुरंत सर्दी जुखाम बन जाता है। वो केवल खराब चंद्रमा के कारण होता है। घर में रहता है तो बाहर की मानसिक चिंता रहती, बाहर रहता है तो घर की मानसिक चिंता रहती है। उस व्यक्ति में क्षमता बहुत होती है लेकिन कार्यों में पहले ही पीछे हटने लगता है, कहता मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये खराब चंद्रमा के कारण होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में कमी रहती है। रेड ब्लड सेल्स के कारक मंगल है, व्हाइट ब्लड सेल्स के कारक चंद्रमा है। इन दोनों के प्रभाव से, मंगल और चंद्रमा के बैलेंस के प्रभाव से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और शरीर पुष्ट होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में कोई कमी होती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है एवं रेड ब्लड सेल्स अनियमित होकर ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, उच्च रक्तचाप की दिक्कत हो जाती है। चंद्रमा, खराब चंद्रमा ही उच्च रक्तचाप देता है। जब आपका चित्त स्थिर नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता, चिंता बनी रहती है, उसी चिंता से व्हाइट ब्लड सेल्स में कोई न कोई दिक्कत आती है और रेड ब्लड सेल्स में रक्तचाप जो है वो आपका बढ़ जाता है। और उस रक्तचाप के बढ़ने से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। हार्ट बीट बढ़ना भी चंद्रमा का ही लक्षण है। खराब चंद्रमा का सर्वप्रथम लक्षण है कि माता को शारीरिक कष्ट रहे, मन स्थिर ना रहे,
विशेषकर माता को हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो तो आप समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहे हैं। व्यक्ति को दूध से परहेज हो, दूध की महक से परहेज हो तो उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहे हैं। माता को शारीरिक और मानसिक चिंता लगी रहती हो, समझिए चंद्रमा खराब फल दे रहे हैं। आपका मन चित्त स्थिर ना हो, समझिए चंद्रमा खराब फल दे रहे हैं। आपके घर में कोई दुधारू पशु हो, वो न टिकती हो, मर जाती हो, तो समझिए चंद्रमा खराब फल दे रहे हैं। इन सब विशेष लक्षणों से आप अपनी कुंडली के चंद्रमा के फल को पकड़ सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली है तो शुक्ल पक्ष अष्टमी से कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चंद्रमा मजबूत होते हैं। चंद्रमा की मजबूती के लिए उसका पक्ष बल देखा जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा मजबूत होते हैं, कृष्ण पक्ष में कमजोर होते हैं। शुक्ल पक्ष अष्टमी से कृष्ण पक्ष अष्टमी के बीच चंद्रमा मजबूत होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कितना भी उच्च का हो, कितना भी अच्छा हो, यदि कृष्ण पक्ष का है तो कमजोर है। यदि आपका अपनी माता से संबंध खराब है तो चंद्रमा कभी अच्छा फल नहीं देगा। यदि आप माता की सेवा करते हैं तो वही चंद्रमा आपका जन्म कुंडली में अच्छा फल देगा। इन लक्षणों से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा कैसा फल दे रहे हैं। किसी योग्य विशेषज्ञ से अपनी कुंडली की जांच करवा के चंद्रमा के फल को अच्छा किया जा सकता है। आप हमारे कार्यालयों में समय लेकर मिल सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली में का सूक्ष्म विश्लेषण करवा के चंद्रमा के विशेष उपायों द्वारा चंद्र के दूषित फलों से बच सकते हैं। धन्यवाद।